देखि देखि रघुबीर तना सुरमानव धरि धीर भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रामचंद्र जी की ओर देख करके सीता जी धीरज धर के देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके नीके निरख नयन भरी शोभा पितु पनु सुमेर बहुर मन शोभा। आहा तात दारुण हठ दानी समुझत नहीं कछु लाभन हानि। अच्छी तरह नेत्र भर के सीता जी शोभा देख करके फिर पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वही मन में ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा कठिन हठ ताना है, ये लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव समय सिख दे इन कोई बंधु समाज बड़े अनुचित होई। कह धन कुलिस चाहे कठोरा कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं दे रहा है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो वज्र के समान बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ एक कोमल शरीर सुंदर सी। सीता जी को भी पिताजी का पर क्रोध हो रहा है। इतना बड़ा पण क्यों ले लिए पिताजी? अब विधि के ही भांति धरऊं धूर धीरा सिरन सुमन कन विधि हीरा। सकल सभा कई भति मति बोरी अब गत शंभु चाप गति तोरी। मतलब अब चाप जो है वो तुम्हारी ही प्रभुता है। तुम मतलब उस हल्के हो जाओ और कोई इस धनुष को तोड़ने के लिए मतलब नहीं कर रहा है। अब धनुष तुम्हारे ही प्रभुता बा कि जैसे राम एका तोड़े चाहें। विधि के ही भांति धरो मन धीरा। अय ब्रह्मा विष्णु महेश में किस प्रकार से धीरज धरूं। मतलब विधि को धरो धीरा सिर सुमन का जो बेधी हीरा। मतलब सब हो गया है। सकल सभा का भय मत भोरी। मतलब सारी सभा की मत भोरी हो गई है। अब धनुष तुम्हारी ही प्रभुता है कि अब तुम हल्के हो जाओ। सीता जी प्रार्थना कर रही हैं। निज दृढ़ता लोगन पर डारी हो हरऊ रघुपति निहारी। अति प्रतीत सिय मन मन माही लौ निमेष जुग सम तम जाही। मतलब निज जड़ता इस तरह से सबकी जड़ता है। सबकी वो है मतलब कठिन प्रतिज्ञा है। हो हरऊ आपन रघुपति निहारी। रघुपति को निहार करके अपनी गरुता को हरो। मतलब अति परिताप सी मन माही। इस तरह से सीता जी के मन में ऐसा परिताप है। लघु नमेश मतलब ये एक लघु जो है वो एक युग के समान बीत रहा है सीता जी का। प्रभु चितव पुण्य चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसी जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के वचन चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रगट लाज निशाय लोकी। लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम निपुर कन सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमर को उनके मुख रूपी कमल को रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो रहा है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जैसे बड़े भारी कुंजर कंजूस का सोना कोने कोने में ही रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी धरि धीरज प्रतीत उरयानी। तन मन बचन मोर पन साचा रघुपति पर सरोज चित राचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धर कर के हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन धन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में चित्त वास्तव में अनुरक्त है तब भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कई दासी। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु ताहि मिलत नहीं कसु संदेहु। मतलब तब सबके हृदय में निवास करने वाली
निवास करने वाले भगवान मुझे श्रेष्ठ श्री रामचंद्र की दासी अवश्य बनाएंगे।